नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बाहर कहीं घूमने गया हुआ था 8-10 दिन के लिए फैमिली के साथ। तो वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ रही थी। मार्केट के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो हम इस वीकेंड पे मतलब कल वीडियो पोस्ट कर देंगे। तो बट फिर भी मैंने आपको रेगुलरली अपडेट किया हुआ है टेलीग्राम चैनल के ऊपर अबाउट द पोजीशंस ऑफ एफआईआईज़, और जो उनका माइंडसेट है एफआईआईज़ का वो क्या है, वो सब आपको मैं रेगुलरली अपडेट करता चला आ रहा हूँ विदाउट फेल। तो मेरा जो व्यू है वो आप सब लोग समझ ही गए हैं अगर आप टेलीग्राम पे अपडेटेड हैं तो टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट होना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बात कर लेते हैं फटाफट से कुछ इंटरेस्टिंग क्रिकेट के बारे में। आप लोग जानते ही हो, जो लोग हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल के और ट्विटर चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो भी लोग हैं रेगुलरली हमको फॉलो करते हैं वो लोग जानते हैं कि क्रिकेट की जो बातें हम करते हैं ट्विटर पे, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से हम रेगुलरली बात करते चले आ रहे हैं इंडियन टीम की। साथ में आईपीएल की बात भी की थी हम लोगों ने। तो रेगुलरली जो हम बातें करते आ रहे हैं कि भाई मार्केट मुंह से निकल रहा है कि भाई क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस बैठ रहे हैं, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बैठ रहे हैं। उसके हिसाब से हमने अभी तक टचवुड जो भी प्रेडिक्शन की है, ठीक है, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से बता रहा हूँ मैं, अभी तक तकरीबन ये हो चुका है 1 साल से ऊपर बात हो चुकी है। तो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में हमने बोला था इंडिया नहीं जीतेगी, नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद हमने बोला था आईपीएल के बारे में, आईपीएल में धोनी को हटा के गायकवाड़ साहब को बनाया गया कैप्टन। हमने कहा भाई ये तो बुरा हाल हो गया, चेन्नई विल नॉट क्वालिफाई फॉर द टॉप 4, ऐसा ही हुआ। उसके बाद हमने प्रेडिक्शन किया था कि भाई T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और राहुल द्रविड़ का जो है वो आखिरी वर्ल्ड कप होगा, इंडिया शुड विन दिस वर्ल्ड कप। तो हुआ वैसा ही कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता, ठीक है। उसके बाद आया उसके बाद आया क्या कहते हैं आपका राहुल द्रविड़ का फेयरवेल। उसके बाद गौतम गंभीर का सिलेक्शन होने की खबरें आई। 22 मई का पोस्ट था ट्विटर पे ऊपर, मैंने आपको साफ साफ लिख के दे दिया था प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस देखने के बाद गौतम गंभीर का, कि ये बंदा जैसे ही टीम इंडिया से जुड़ेगा टीम इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और ये एक अच्छा सिलेक्शन नहीं होगा एज ए कोच, अगर ये कोच बनता है तो। जब तक कोच बना नहीं था गौतम गंभीर, तो ये मैंने आपको 22 मई का पोस्ट किया था। ये सब चीज़ें डली हुई हैं, ये सब चीज़ें डली हुई हैं ट्विटर के ऊपर, जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से बातें बना रहा हूँ या फिर ये बातें होने के बाद मैं बोल रहा हूँ, ये सब बातें होने से पहले ही मैंने पोस्ट डाल दिए थे। तो फिर उसके बाद मतलब जो होनी होती है वो तो होगी ही होगी। तो गौतम गंभीर साहब आए और 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 8 महीने के आसपास हो गए उनको। 8 महीने में उनके अचीवमेंट्स आप देख लो, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। होम सीरीज़ हारी, ठीक है, होम सीरीज़ हारी तकरीबन 2012 के बाद, ठीक है। क्लीन स्वीप हो गया 25 सालों के बाद, है ना। WTC फाइनल में फेवरेट थे हम, न्यूजीलैंड सीरीज़ प्ले करने से पहले नंबर 1 पे चल रहे थे, अब लाले पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब क्या बोलूँ मैं, ये सब चीज़ें मतलब होनी ही थी, ठीक है। समय जो है वो यही बोल रहा था होने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने गलत इंसान का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, गौतम गंभीर का। अश्विन इतना महान बॉलर, ठीक है, उसको फेयरवेल मैच भी नहीं मिला, ठीक है। उसकी विदाई कैसे हुई है आप लोग सब जानते हो। रोहित शर्मा से ये कहने वाली बात है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, कहने वाली बातें हैं कि रोहित शर्मा ने अपने आप को खुद ड्रॉप कर लिया, ऑप्ट आउट कर लिया, जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है ड्रेसिंग रूम में अभी करंट मैच के अंदर कि गौतम गंभीर जिस जगह बैठा हुआ है रोहित शर्मा उस जगह के आसपास भी नहीं है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चालू हो चुके हैं करंट कैप्टन के साथ भी। तो ये
इस लड़ाई में भी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की लड़ाई में भी रोहित शर्मा विल बी द नेक्स्ट विक्टिम। उसको बलि का बकरा बनाया जाएगा। ठीक है, अश्विन तो बन गया, बलि का बकरा अब नेक्स्ट रोहित शर्मा है। एंड आप लोग जानते ही हो इतिहास में 2016 से क्या हो रहा है। गौतम गंभीर और विराट कोहली का बना नहीं है कभी भी। लड़ाइयाँ रही हैं, ऑन फील्ड लड़ाइयाँ रही हैं, ठीक है, चाहे वो ऑफ फील्ड कुछ भी कहते रहे हों। तो यहाँ पर रोहित शर्मा का तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर गेम ओवर हो चुका है। ठीक है, बाकी समय बताएगा। अगर समय ये कहता है कि ठीक है कुछ मिलेगा भी खेलने को, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा नहीं चलने वाला। अब गौतम गंभीर तब तक टीम में है, ठीक है, एज ए कोच। एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी द विराट कोहली। ये क्लियर शब्दों में आपको बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, जाके चेक कर लेना कुछ समय जब ये होगा। ठीक है, बातें कर लेते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, जो चीज़ होनी है वो प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है बता देती है। गौतम गंभीर को इंडियन टीम का कोच नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, जो हुआ वो हुआ। और अभी WTC शुरू होने से पहले, ठीक है, 21 नवंबर के आसपास WTC चालू हुई थी, तो 22 नवंबर को मेरा पोस्ट था कि WTC विल बी द नेक्स्ट अपसेट अंडर गौतम गंभीर कोचिंग। जाके चेक कर लेना। WTC शुरू होने से पहले, सॉरी WTC कह रहा हूँ मैं, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत होने से पहले 21 नवंबर को पोस्ट डाला था कि ये एक अपसेट होगा इंडिया के लिए। बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे, अरे आप तो क्या जानते हो, आप ये हो वो हो, आप कोई मतलब कोई भी कुछ ही बोल रहा था। आज सिचुएशन क्या है चेक कर लो। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि प्लैनेटरी मूवमेंट्स कहाँ हो रही हैं, कौन सा इंसान किस समय सही होगा, किस समय गलत होगा, तो यू कैन प्रिडिक्ट। और वो अभी तक की जो प्रिडिक्शन की गई हैं 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से अभी तक की, वो सारी की सारी सही गई हैं, जाके चेक कर लो। अच्छा, विराट कोहली जो है, जून में मैंने एक पोस्ट डाला था कि जनवरी 2025 तक वो बहुत स्ट्रगल करने वाला है। और उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब टूर यही गया है जहाँ पर वो 8 बार आउट हुआ है एक सिंगल तरीके से, स्लिप में कीपर में, स्लिप में कीपर में, स्लिप में कीपर में। तो इससे ख़राब क्या होगा, है ना। बट टेंशन मत लो, अब क्योंकि उसका समय जो ख़राब है वो निकल चुका है 20 जनवरी के बाद। तो आई होप कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में अच्छा करेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। ठीक है, बड़ा प्लेयर है तो ही विल बाउंस बैक डेफिनेटली। बट क्योंकि वो देखो चल नहीं पा रहा ना, क्यों नहीं चल पा रहा, पहले भी तो उसने ऑस्ट्रेलिया में रन बनाया ना, अब क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि उसका प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस है ही नहीं चलने वाले। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और आपका BJT यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या हाल हुआ वो आपने देख ही लिया। न्यूजीलैंड सीरीज़ जब चल रही थी, पहला टेस्ट खत्म होने के बाद ही बताया था कि मैंने कहा ये मुझे डर लग रहा है कि क्लीन स्वीप ना हो जाए, और वही हुआ, क्लीन स्वीप ही हो गया, है ना। साउथ अफ्रीका नंबर 6 पे था 21 नवंबर को। मैंने साफ साफ बोल दिया था कि साउथ अफ्रीका विल बी द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई इन द WTC फाइनल। हुआ क्या, जाके चेक कर लो। WTC फाइनल में पहली टीम कौन बनी, साउथ अफ्रीका बनी। ठीक है, तो सारी की सारी जो बातें थीं वो समय से पहले बोली गई और वो हुई। ठीक है, और अब मुझको एक चीज़ बतानी है कि WTC फाइनल में कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे। उम्मीद लगाना बहुत अच्छी बात है, बट उम्मीद पूरी होंगी या नहीं होंगी वो समय को रीड करना होता है, प्लैनेट्स को रीड करना होता है। तो WTC फाइनल में इंडिया नहीं पहुंच रहा है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ्रीका मैच होगा लॉर्ड्स पे। अब कुछ कहेंगे अरे कल का मैच जीत जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया उसमें जीत जाएगा श्रीलंका में, क्योंकि कमिंस तो कैप्टन है ही नहीं। अरे मेरे भाई, कमिंस कैप्टन नहीं है तो स्टीव स्मिथ तो है वहाँ पर। स्टीव स्मिथ का कम है क्या, और उसके प्लैनेट जाके चेक करना, अभी सेंचुरी मारा है उसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। ठीक है, सो मतलब
अभी जो है ना सिचुएशन है ही नहीं इंडिया के फेवर में। अगर कल जीत भी जाए तब भी, ठीक है, जीत भी जाए तब भी फेवर में नहीं है। किसके? इंडिया के फेवर में नहीं है इस वक्त टेस्ट चैंपियनशिप जीतना, ठीक है। और याद रखना, जब तक गौतम गंभीर टीम के साथ लगा हुआ है, देखो वो एरोगेंट प्लेयर है, वो ना बस ये चाहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, हर हालत में वो यही चाहता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया था, उसने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करी, उसने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करी। उसने ये नहीं बोला कि हमारे पास कोई प्लान नहीं था, ठीक है, और प्लान होता भी नहीं है। अभी पूरी सीरीज़ चली गई, कोई प्लान था उसका? कोई प्लान नहीं था। कोई कोई उसका बैटिंग ऑर्डर उसने सेट करके दिया टीम को? नहीं दिया। बस ये है कि अपने आप को डिफेंड करना है और अपनी बातों को ऊपर रखना है, दैट्स इट। तो देर इज़ नो प्लान, देर इज़ नो मतलब क्या कहते हैं ना उसको, कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है। तो ऐसा अगर होगा तो कौन सी टीम जीत पाएगी, ठीक है। और ये तो अभी मतलब कहना नहीं चाहिए। अगर ये इंसान को नहीं हटाया गया एज ए कोच तो आगे आने वाला समय बहुत ज़्यादा ख़राब होगा इंडियन क्रिकेट के लिए। सूर्या की बात कर लो, देखो कुछ लोग कह रहे हैं अरे T20 में तो जीत रही इंडिया। देखो दोस्तों, सूर्या कुमार यादव वो एक अलग ऑरे में है। उसका गौतम गंभीर के साथ बने चाहे ना बने, उसका जो प्लैनेट्स है ना वो खतरनाक वाले हैं। मतलब उसको ना, वो आप ये समझ लो कि वो बंदा ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता गौतम गंभीर होगा नहीं होगा, क्योंकि उसके प्लैनेट उस हिसाब से हैं। और T20 में अच्छा भी कर रहे हैं इंडियन टीम। बट सूर्य कुमार यादव वनडे ज़्यादा नहीं खेलता, टेस्ट टीम में है नहीं। तो एज ए कैप्टन, अगर एज ए कैप्टन मैं देखूं, बुमराह टेस्ट टीम का कैप्टन, वनडे का रोहित शर्मा कैप्टन, तो इन दोनों को मतलब इन दोनों की नहीं बनने वाली भाई। इन दोनों की कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, साफ साफ बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।